हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। आओ, आज अपन एक नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। कल हमने ब्लड ग्रुप की चर्चा की थी। उसमें चेक किया था कि ब्लड ग्रुप किसका ए, किसका बी, किसका ए बी, किसका ओ, किसका पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है। ये कल हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। आज हम पता लगाते हैं एक बीमारी का बेटा। आर एच पॉजिटिव को लेके और नेगेटिव को लेके एक केस बनता है। बोलो, फर्स्ट केस बनता है, उसको बोलते हैं बेटा आर एच इनकॉम्प्लीट बेटा। पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम होता है आर एच इनकॉम्प्लिबिलिटी। चलो आप आर एच इनकॉम्प्लिबिलिटी। बेटा आर एच इनकॉम्प्लिबिलिटी में होता क्या है कि इसमें फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, देन सेकेंड बेबी की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। ये क्यों आती है, इसकी चर्चा करते हैं। आओ देखो बेटा, ये फादर है और बेबी। होता क्या बेटा, इधर देखो कि पहला केस, चार केस देखते हैं इसमें। फर्स्ट केस होता है, मान लो आर एच पॉजिटिव है फादर और मदर भी आर एच पॉजिटिव है, तो बेबी भी आर एच पॉजिटिव होता है। ये केस नॉर्मल होता है, इस केस में कोई दिक्कत नहीं होती है। चाहे एक बेबी हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, कितनी भी डिलीवरी हो सकती है, इसमें कोई भी आर एच इनकॉम्प्लिबिलिटी का केस देखा नहीं जाता है। ये नॉर्मल डिलीवरी होता है। सेकेंड केस होता है, फादर भी नेगेटिव और बोलो मदर भी नेगेटिव, तो बेबी भी नेगेटिव होता है बेटा। कोई टेंशन नहीं, इसमें भी बेबी को कोई परेशानी होती है। फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल, देन सेकेंड डिलीवरी भी नॉर्मल, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती है। थर्ड केस बेटा, अगर फादर पॉजिटिव, फादर नेगेटिव, मदर पॉजिटिव और बेबी भी पॉजिटिव होता है, ये भी केस नॉर्मल होता है। फोर्थ केस पे आते हैं बेटा कि फादर पॉजिटिव, मदर नेगेटिव, बेबी पॉजिटिव। बेटा चार केस बने। आओ, नेगेटिव पॉजिटिव को लेकर बेटा चार केस बनते हैं। बेटा बोलो, जब फादर पॉजिटिव है, मदर पॉजिटिव, तो बेबी भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, सेकेंड डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आर एच इनकॉम्प्लिबिलिटी को लेकर बेटा। सेकेंड केस, फादर नेगेटिव, मदर नेगेटिव, बेबी भी नेगेटिव होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से बेटा। थर्ड केस बनता है कि फादर नेगेटिव, मदर पॉजिटिव, बेबी पॉजिटिव होता है, इस थर्ड केस में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत आती है बेटा फोर्थ केस में। ये केस है बेटा, इसको बोलते हैं आर एच इनकॉम्प्लिबिलिटी बेटा। इसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटस। बेटा याद रखना, फोर्थ किसको बोला जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटस। इसमें क्या होता है, इसमें फादर पॉजिटिव होता है, मदर नेगेटिव होती है, मगर बेबी पॉजिटिव होता है। बोलो कि भैया नेगेटिव पॉजिटिव में बेबी पे क्या, बोलो नेगेटिव पॉजिटिव में जो पॉजिटिव होता है वो डोमिनेंट होता है, तो बेबी के अंदर पॉजिटिव का करेक्टर जाते हैं, ना कि नेगेटिव के। अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में से अगर बोला जाए तो बेबी में कौन सा जाता है, पॉजिटिव जाता है। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव तो बेबी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जब पेरेंट्स नेगेटिव दोनों तो बेबी भी नेगेटिव। देन फादर नेगेटिव, मदर पॉजिटिव, तो बेबी कैसा होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे किसकी चली इसमें से, पॉजिटिव की, जिसकी चलती है उसको बोलते हैं डोमिनेंट। मगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन पॉजिटिव, फादर, और यहाँ पे नेगेटिव कौन, मदर, तो बेबी के अंदर कौन सा गया, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव डोमिनेंट होता है।
अब बेटा देखो, बेबी होता है फादर के अंदर होता है कि मदर के अंदर? मदर के अंदर। अब देखो बॉडी एक एक बॉडी में दो टाइप के ब्लड ग्रुप। इधर देखो बेटा, इधर दोनों सेम है। ये तीन केस में देखो बेटा, इन तीनों केस में ब्लड ग्रुप सेम है। माँ का पॉजिटिव, बच्चे का बोलो पॉजिटिव, बोलो माँ का नेगेटिव, बच्चे का बोलो माँ का पॉजिटिव, बच्चे का। तो बोलो एक ही बॉडी में दोनों ब्लड ग्रुप समान आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। केस बनता है ये वाला। इसमें क्या होता है, एक बॉडी में दो टाइप के ब्लड ग्रुप आ जाते हैं। तो फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाती है। बोलो फर्स्ट प्रेगनेंसी कैसे हो जाती है बेटा? नॉर्मल। क्यों? क्योंकि माँ का ब्लड ग्रुप और बच्चे का ब्लड कभी भी प्रेगनेंसी के टाइम पे मिक्सिंग होती नहीं है। बोलो फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल क्यों होती है? क्योंकि बेटा जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होता है, बच्चे का ब्लड और माँ का ब्लड कभी भी प्रेगनेंसी के टाइम पे मिक्सिंग नहीं होती है। मिक्सिंग कब होती है? जब डिलीवरी होती है। जब डिलीवरी होती है तो प्लेसेंटा रप्चर होता है। जब प्लेसेंटा टूटता है तब बच्चे का और माँ का ब्लड ग्रुप की मिक्सिंग होती है। जैसे जब माँ का बच्चे का ब्लड ग्रुप की मिक्सिंग होगी तो वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जब बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ब्लड ग्रुप की मिक्सिंग होती है तो वहां पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मगर फर्स्ट डिलीवरी तो नॉर्मल हो गई। देन जब फीमेल सेकेंड बार जब प्रेग्नेंस होती है, जब प्रेग्नेंट होती है, तो उस वाले केस में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे बेटा यहाँ पे एंटीबॉडी बन चुकी है। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में जो बच्चा होता है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो समय से पहले बेटा क्या हो जाता है, मर जाता है। क्योंकि एंटीबॉडी बनी, जब एंटीबॉडी बनती है तो बच्चे के अंदर जाती है। बेटा इधर देखो, मां देखो, ये बेबी और ये प्लेसेंटा द्वारा मां से अटैच है। क्या होता है, जब प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है, माँ के प्लेसेंटा के द्वारा आईजीजी एंटीबॉडी होती है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर चली जाती है। जब ये बच्चे के अंदर, क्योंकि क्यों बनी आईजीजी बेटा एंटीबॉडी? क्योंकि यहाँ पे ब्लड ग्रुप की मिक्सिंग हुई थी फर्स्ट केस में। जब फर्स्ट केस में ब्लड ग्रुप की मिक्सिंग हो गई है तो उस कारण से बेटा यहाँ पे एंटीबॉडी बन चुकी है। अब माँ सेकेंड बार क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। जब सेकेंड बेबी आता है बेटा तो माँ के अंदर कौन सी एंटीबॉडी से पहले बनी रखी है? आईजीजी और आईजीएम। पर आईजीएम तो प्लेसेंटा क्रॉस कर नहीं सकती है, कौन सी कर सकती है? आईजीजी। जब ये आईजीजी एंटीबॉडी बच्चे के अंदर जाती है तो बच्चे के अंदर जाके क्या करती है बेटा, जितनी भी आरबीसी होती है आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती है। क्या कर देती है बेटा? आरबीसी को खत्म कर देगी। और आईजीजी एंटीबॉडी जब बच्चे के अंदर जाएगी तो किसको कैंसिल कर देगी बेटा, किसको नष्ट करेगी? आरबीसी का। जब लगातार आरबीसी का नंबर ही कम होता जाता है, लगातार बच्चे के अंदर बोलो आरबीसी का नंबर होता जाता है कम, तो एक बीमारी होती है एनीमिया। कौन सी बेटा? एनीमिया बीमारी हो जाती है। और जब जब एनीमिया की बीमारियां होती है तो साथ में पता, जब आरबीसी का नंबर ज्यादा कम होता है तो आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है। लिवर में जाके वहां पे हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो हेम पार्ट वगैरह बनता है, तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का अमाउंट बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का अमाउंट बढ़ता है बेटा तो वहां पे एक बीमारी और हो जाती है। कौन सी बेटा? ज्वाइंटिस। कौन सी बेटा? ज्वाइंटिस। जब ज्वाइंटिस बीमारी होती है तो बोलो बच्चे के अंदर कितनी बीमारी देखी गई? दो। बोलो कौन कौन सी? जब जब आरबीसी का नंबर कम हुआ तो कौन सी बीमारी बेटा? एनीमिया। कौन सी बेटा? एनीमिया हो गया बेटा। और दूसरी बीमारी कौन सी हो बेटा? ज्वाइंटिस हो गई बेटा। और दो दो बीमारी। क्यों? ये आरबीसी का नंबर कम होता है तो ब्लड की कमी हुई तो एनीमिया हुआ। जब जब आरबीसी ज्यादा नष्ट होती हैं तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का अमाउंट बढ़ता जाता है। तो दूसरी बीमारी कौन सी हो गई? ज्वाइंटिस। तो बच्चा बेटा समय से पहले ही मर जाता है। किसके कारण बेटा? सीवियर एनीमिया और सीवियर ज्वाइंटिस। तो इसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। क्या बोलते हैं? स्टिल बर्थ। भैया तो ऐसा होता है क्या, अगर एक बार तो ऐसी फीमेल क्या केवल एक बेबी को ही जन्म दे सकती है? नहीं। जब भी हॉस्पिटल में जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तब ब्लड की चेकिंग, जब ब्लड का टेस्ट होता है तो पता चल जाता है कि अगर ये वाला केस बनता है तो विद इन 48 आवर के अंदर क्या दे दी जाती है? एंटीबॉडी दे दी जाती है। सुनो, विद इन 14 आवर के अंदर एक एंटीबॉडी
बॉडी आती है उसको लगा दी जाएगी, तो फिर ये एंटीबॉडी बनेगी नहीं, तो फिर ये केस आराम से सेकंड बेबी नॉर्मल हो सकता है, मगर हॉस्पिटल में इसको चेक किया जाता है। तो बोलो आज हमने कौन सा देखा बेटा, आर एच इनकॉम्प्लिबिलिटी को देखा। तो फादर कैसा, पॉजिटिव, मदर कैसी, पॉजिटिव, तो बेबी भी कैसा, मदर फादर नेगेटिव, मदर नेगेटिव, बेबी नेगेटिव नेगेटिव। अगर फादर नेगेटिव मदर पॉजिटिव तो बेबी भी कैसा, तो बोलो ये तीनों केस कैसे, नॉर्मल। ये तीनों केस कैसे बेटा, नॉर्मल, ये तीनों नॉर्मल केस है। केस में दिक्कत आती है इस वाले में, जब फादर कैसा हो, पॉजिटिव, मदर बेबी पॉजिटिव। तो क्योंकि एक बॉडी के अंदर जब पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड बनता है, दोनों टाइप के होते हैं, तो उसको बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटस, या फिर बोल देते हैं आर एच इनकॉम्प्लिबिलिटी। तो बोलो ए आर एच इनकॉम्प्लिबिलिटी में कौन सा केस बेटा, ये नीट का क्वेश्चन है 2021 का, शायद देख लेना एक बार जाके आया हुआ। तो बोलो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो नॉर्मल, देन सेकंड प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। बेटा इसको लिखो एक बार अच्छे से मिटा लेते हैं इसको। चलो चलो बेटा इसको निकालते हैं। तो याद रखना आर एच इनकॉम्प्लिबिलिटी में कौन सा केस बनता है, जब फादर पॉजिटिव हो मदर नेगेटिव होती है बेटा, इसको बोलते हैं आर एच इनकॉम्प्लिबिलिटी या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस। तो बच्चे के अंदर बताओ कौन कौन सी डिसीज हो जाती हैं, एनीमिया और जॉइंटिस। आओ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा, प्लेटलेट्स। बेटा अगला टॉपिक लेते हैं अपन प्लेटलेट्स को बेटा। प्लेटलेट बोला तो थ्रोम्बोसाइट। बोलो भैया प्लेटलेट्स होती क्या है, ये प्लेटलेट्स होती क्या है। तो अपन ने देखा था जब ब्लड को पढ़ा था, तो ब्लड के अंदर अपन ने देखा था क्या क्या मिलता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जाता था और ब्लड सेल्स। उसके अंदर अपन ने देखा था ब्लड सेल्स तीन टाइप की थी, बोलो कौन कौन सी, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। अपन एरिथ्रोसाइट को पढ़ चुके हैं, अब अपन लेते हैं प्लेटलेट्स को। ये प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता कहाँ है बेटा, सुनते चलना इसके बारे में। प्लेटलेट्स बनती कैसे, आओ। तो प्लेटलेट्स बनती हैं रेड बोन मैरो का बेटा, रेड बोन मैरो को द्वारा बनाया जाता है बेटा मेगा कैरियोसाइट। बोलो अच्छे से, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो के अंदर। रेड बोन मैरो बनाता है क्या है बेटा, बोलो अच्छे से, मेगा कैरियोसाइट। तो मेगा कैरियोसाइट जो सेल्स बनती है, जब ये मेगा कैरियोसाइट जब बड़ी होती है तो बेटा ये फट जाती है, क्या बेटा फट जाती है, मतलब रप्चर हो जाती है। जब फटने से बेटा, जब ये इसके सेल्स के टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं बेटा, बोलो मेगा कैरियोसाइट सेल के फटने से जो सेल बनती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, बोलो प्लेटलेट्स कहते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन, बोल तो देते हैं रेड बोन मैरो से, मगर किसके द्वारा बेटा, मेगा कैरियोसाइट से। तो बोला जाता है जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ट्रू सेल्स होती हैं क्या, नो बेटा, नॉट ट्रू सेल। बेटा क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट सेल नहीं बनी, ये मेगा कैरियोसाइट के फटने से बनी हुई सेल है, तो उसको बोला जाता है नॉट ट्रू सेल्स। कोई पूछे प्लेटलेट्स ट्रू सेल्स होती हैं, नहीं, बोलो ये तो फ्रेगमेंट होते हैं, क्या होते हैं, सेल्स के फ्रेगमेंट होते हैं। ये तो सेल थी मेगा कैरियोसाइट, कौन सी थी बेटा, सेल मेगा कैरियोसाइट थी, उसको फटी, उसके फ्रेगमेंट हुए, अलग अलग टुकड़े हुए, उसके टुकड़ों को क्या बोला गया बेटा, प्लेटलेट्स। तो ये ट्रू सेल्स नहीं होती है। तो बेटा पहला आता है इसके अंदर पॉइंट, नॉट अ ट्रू सेल्स। दूसरा आता है न्यूक्लियस, बेटा क्या होता है इसके अंदर,
न्यूक्लियस बेटा इसके अंदर नहीं पाया जाता, इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, नहीं होता है। फिर आता है बेटा इसका काउंट, फॉर्मेशन लिख देते हैं पहले। इसका फॉर्मेशन बेटा रेड बोन मैरो बोला तो इसके द्वारा क्या बनता है बेटा, मेगा कैरियो साइड। और उसका नंबर कितना होता है बेटा, 1.5 से 3.5 लाख होता है। बेटा बोलो नोट ट्रू सेल्स होती हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है, और बोलो नंबर क्या है इसका बेटा, 1.5 से 3.5 लाख होता है। बोलो इसका फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है बेटा, बोलो इसका फंक्शन, हाँ बेटा ऊपर ले लेते हैं इसको, यहाँ पर ले लेते हैं। बोलो प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में। बोलो इसका काम होता है ब्लड का क्लॉट करवाना बेटा। तो बोलो प्लेटलेट्स एक ट्रू सेल्स होती हैं, बोलो ट्रू सेल्स क्यों नहीं, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट का फॉर्मेशन होता तो आरबीसी से, बोलो सॉरी रेड बोन मैरो से। रेड बोन मैरो से बनता क्या है, मेगा कैरियोसाइट, और मेगा कैरियोसाइट जब बनती है सेल वो क्या होती है, रप्चर होती है, वो टूटती है। बोलो उसके जब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं सेल फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेल फ्रेगमेंट। जो सेल फ्रेगमेंट होते हैं उनको बोला जाता है प्लेटलेट्स। तो इस कारण से प्लेटलेट्स एक ट्रू सेल्स नहीं होती है बेटा, ठीक। फिर दूसरा आता है इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बोलो न्यूक्लियस एब्सेंट, इसका फॉर्मेशन काम होता था बता दिया। इसका नंबर बेटा, नंबर याद रखना कितना होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख। बोलो बेटा जब एक क्रिटिकल कंडीशन आती है बेटा, क्रिटिकल कंडीशन जब इसका नंबर लेस देन 40,000 हो जाता है बेटा, कितना बेटा, लेस देन 40,000 हो जाता है, तो इस प्रोसेस को, इस यहाँ पे इस क्रिटिकल कंडीशन को बोला जाता है क्या बेटा, क्रिटिकल कंडीशन। जब भी प्लेटलेट्स का नंबर लगातार कम होता जाता है, कम होता जाता है, कितनी बचे बेटा, 40,000, अगर इससे कम और होती जाती हैं उसको बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन। क्यों, क्योंकि ये प्लेटलेट्स होती हैं ये हमारे ब्लड को कोगुलेट करके रखती हैं, थोड़ा सा गाढ़ा बना के रखती हैं। जब इसकी लगातार कमी होती जा रही है, कमी होती जाती है बेटा, तो हमारा ब्लड क्या होता जाता है, वो डाइल्यूट होता जाता है, पतला होता जाता है। और जितना ब्लड ग्रुप पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, जब प्लेटलेट्स की इतनी ज्यादा कमी हो जाएगी तो जहां जहां से बेटा जगह मिलेगी ब्लड, वहां से हमारी बॉडी से बाहर निकलना चालू हो जाता है बेटा। चलो इसको देखो, पर इसकी चर्चा आगे करते हैं बेटा। चलो बेटा इसको मिटा देते हैं। चलो बेटा थोड़ा सा एक टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन, जब ब्लड कोगुलेशन में क्या देते हैं, क्लॉट कैसे होता है। अगर जब ब्लड का क्लॉट होता है, जब ब्लड जमता है तो उसमें होता है क्या है बेटा, बोलो जब जब ब्लड का क्लॉटिंग होती है बेटा, जब जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो उसके अंदर तुमने देखा होगा कि कुछ ना कुछ होता है, वो एक परत सी बन जाती है। उसमें क्या होता है, फिब्रिन बेटा, फिब्रिन प्रोटीन होती है, फिब्रिन प्लस ब्लड सेल्स, इसको बोलते हैं क्लॉट। बोलो क्लॉट में क्या क्या आता है बेटा, ये लाइन इंपोर्टेंट है, याद करना है। बोलो क्लॉट के अंदर होता है फिब्रिन प्लस, बोलो क्या बेटा, ब्लड सेल्स होता है। और तुमको पता है कुछ केस लिखना है बेटा, बोलो
ब्लड इज इक्वल टू क्या होता है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल। तो बोलो अपन ने पढ़ा था कि ब्लड के अंदर बेटा क्या क्या मिलता है बेटा, बोलो ब्लड के अंदर मिलता है प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। दूसरा बेटा लिम्फ इक्वल टू क्या होता है, लिम्फ इक्वल टू होता है बेटा प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी बेटा, फर्स्ट केस दूसरा केस बेटा। बोलो ब्लड इज इक्वल टू क्या बेटा, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स होता है, और लिम्फ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बोलो प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी होता है बेटा। अगला पॉइंट आता है बेटा सीरम, क्या था बेटा, बोलो सीरम पे आते हैं बेटा, अगला पॉइंट सीरम। सीरम, बोलो भैया सीरम होता क्या है, सुनना अच्छे से। जब भी अपन को कहीं कट लग जाता है, चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद जब वहां पे थक्का बन जाता है, एक परत सी बन जाती है रेड सी, उसके बाद उससे कुछ देखना लिक्विड सा बाहर निकलता है, कुछ थोड़ा थोड़ा सा वाटर बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है बेटा, कुछ कुछ थोड़ा सा वाटर बाहर निकलता है, तो उसको अपन बोल देते हैं सीरम। तो सीरम में आता क्या है बेटा, देखो प्लाज्मा क्या होता है जी बेटा, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर बेटा, अच्छे से याद करना है, एनसीईआरटी में ये टर्म दिए है। बोलो ब्लड इज इक्वल टू क्या, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। बोलो लिम्फ इज इक्वल टू क्या होता है, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, और सीरम इज इक्वल टू क्या होता है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर बेटा, ये हमें पता होना चाहिए। एक और बेटा इसको नोट करो, फिर आगे चर्चा करते हैं। बोलो ब्लड कोगुलेशन क्या होता है, क्लॉट, जो क्लॉट बनता है उसमें क्या क्या मिलता है, फिब्रिन प्रोटीन मिलती है, और क्या मिलता है, ब्लड सेल्स मिलती हैं। ब्लड इज इक्वल टू क्या होता है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स होता है। लिम्फ इज इक्वल टू क्या होता है, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी होती हैं। सीरम इज इक्वल टू क्या होता है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर बेटा। ओके चलो इसको बटल के आगे। चलो बेटा अब देखते हैं ये पूरे प्लेटलेट्स का कैसा क्या काउंटडाउन होता है, कब क्या होता है, कब थक्का बनता है, कैसे बनता है, उसकी पूरी आज साइकिल लिखते हैं बेटा। ओके क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर बेटा सुनते चलना। जब भी हम कहीं पे गिरते हैं, जब भी हमें चोट लगती है, तो क्या होता है वहां पे हमारा टिश्यू रप्चर होता है या टिश्यू इंजर्ड होता है। तो जब भी चोट लगती है तो वहां पे बेटा एक थोड़ा सा कुछ निकलता है, उसको बोलते हैं हेक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलते हैं, हेक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। जब हेक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकलता है तो प्लेटलेट्स के द्वारा, तो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। क्या निकलता है, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। जब हेक्सो और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन आपस में जब मिलती है तो क्या बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ में कौन सा आयन बेटा, बोलो कैल्शियम आयन, और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर मिक्स होते हैं तो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। जब प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनता है तो जाके पेरिन को क्या करता है, इनएक्टिव करता है, और जाके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है। फिर जो थ्रोम्बिन बनता है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है। और इस पूरी साइकिल को यहाँ पे देखते हैं। इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स बेटा, बोलो यहाँ पे कोई टिश्यू है, उसके द्वारा बेटा केमिकल बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं हेक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलते हैं, हेक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। बेटा प्लेटलेट्स के द्वारा निकलता है एंडो
बोलो, इंजेक्ट टिश्यू से क्या निकला बेटा, हेक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और प्लेटलेट से बाहर क्या निकलता है, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। बेटा जब ये दोनों मिलते हैं बोलो तो बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। बेटा सुनो, हेक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन से और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन जब आपस में बेटा ये मिलते हैं तो बेटा क्या बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बेटा जब ये आगे चलता है, यहाँ पे एक आयन की रिक्वायरमेंट होती है, वो लोग कैल्शियम आयन और कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। बोलो, जब थ्रोम्बोप्लास्टिन साथ में बेटा क्या मिलता है, कैल्शियम आयन, और क्या मिला बेटा, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं, तो यहाँ पे एंजाइम बनता है, उसका नाम क्या होता है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये बेटा कौन सा बेटा, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। बोलो, जब टिश्यू इंजर्ड हुआ तो क्या बाहर निकला, हेक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट से क्या बाहर निकला, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। जब हेक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन जब आप उसमें रिएक्शंस की तो क्या बना, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन साथ में क्या ऐड हुआ बेटा, बोलो, पूछा जाता है बताइए, क्लॉटिंग के लिए कौन सा आयन मोर रिक्वायरमेंट होता है, कैल्शियम आयन, और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर आके मिल गए तो क्या बनाया, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। जब ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनता है बेटा, अच्छे से देखना, ये दो काम करता है। सबसे पहले जाता है हेपेरिन के पास, किसके पास बेटा, हिपेरिन। क्योंकि हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है, कैसा होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। ये हिपेरिन हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं करने देता है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, हिपेरिन को एक्टिव या इनएक्टिव, इनएक्टिव करता है, क्योंकि एक्टिव तो ये हमारे ब्लड में पाया जाता है, इसको इनएक्टिव करता है। इसको क्या कर दिया बेटा, इनएक्टिव कर दिया। फिर यहाँ पे आके थ्रोम्बोप्लास्टिन को किस में चेंज कर देगा बेटा, बोलो, थ्रोम्बिन में। याद रखना बेटा, ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम होता है बेटा, ये क्या करता है, दो काम करता है। बोलो, एक तो सबसे पहले हेपेरिन क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। दूसरा बेटा, ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जाके थ्रोम्बिन को किसमें चेंज कर देता है, बोलो, थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है बेटा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है बेटा। बोलो, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को क्या करते हैं बेटा, फाइब्रिन में चेंज करते हैं। तो बोलो, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम ने क्या किया, हेपेरिन को इनएक्टिव किया। दूसरा जाके काम क्या किया, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को किसमें चेंज किया, थ्रोम्बिन में। फिर बेटा ये थ्रोम्बिन होता है, ये थ्रोम्बिन आके फाइब्रिनोजन को बेटा फाइब्रिन में चेंज करता है। बेटा स्टेप बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना। और जो फाइब्रिनोजन होता है बेटा, बोलो, ये फाइब्रिनोजन होता है, ये क्या होता है, सोल्यूबल या इनसोल्यूबल बेटा, ये सोल्यूबल होता है, कैसा बेटा, और ये कैसा होता है बेटा, इनसोल्यूबल बेटा, क्योंकि ये ब्लड में घुला रहता है, ये रेसे बनाता है, धागेनुमा बना लेता है, और यहाँ पे बेटा क्या बना लेता है, एक नेट सा बना लेता है। इनमें आके ब्लड सेल्स फंस जाती हैं, और वहां पे एक क्या बन जाता है बेटा, बोलो अच्छे से, थक्का क्लॉट बन जाता है। इसे बोलते हैं पूरी क्लॉटिंग फैक्टर की, ब्लड हमारा कैसे क्लॉट होता है, पूरी मैकेज। आओ बेटा, पहला पॉइंट है, जब टिश्यू इंजर्ड होता है तो क्या बाहर निकलता है, हेक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और प्लेटलेट से क्या बाहर निकलता है, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। हेक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ में क्या होता है, कैल्शियम आयन, क्लॉटिंग फैक्टर, ये दोनों मिलकर फिर क्या बना लेते हैं बेटा, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। तो याद रखना, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जाके हेपेरिन को क्या कर देता है, इनएक्टिव। फिर दूसरा काम करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन किसमें चेंज कर देता है, थ्रोम्बिन में। फिर आता है फाइब्रिनोजन।
फाइब्रिनोजन बेटा सोल्यूबल होती है हमारे ब्लड में जब थ्रोम्बिन आके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है। ये भी आया हुआ नीट का क्वेश्चन है। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कौन करता है बोलो? थ्रोम्बिन करता है। कौन करता है बेटा? थ्रोम्बिन बेटा। तो याद रखना बेटा, क्लॉटिंग के लिए कौन सा आयन इंपोर्टेंट बेटा? बोलो कैल्शियम आयन बेटा। यहाँ पे कुछ लिख रहा बेटा, बोलो क्लॉटिंग के लिए फर्स्ट क्या बेटा? कैल्शियम। कौन सा आयन बेटा? बोलो कौन सा आयन बेटा? कैल्शियम आयन। बोलो कौन सी विटामिन? विटामिन के। बोलो क्लॉटिंग के लिए कौन सा आयन रिक्वायरमेंट होता है? कैल्शियम। कौन सी? विटामिन के। विटामिन के का इसका काम क्या बेटा? ये लिवर में जाती है तो बोलो लिवर में जाके बेटा बोलो अपन ने यहाँ पे लिखा था ना प्रोथ्रोम्बिनेज का, कब वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को बनाने में काम में आती है। लिवर में जाके थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन करवाती है। ये मैं अच्छे से याद रखना है, कोई परेशानी नहीं। क्या एक बार देखो, कोई डाउट हो तो मुझे पूछो। तो बोलो अपन को काम इंपोर्टेंट ये बेटा कि बोलो क्लॉटिंग के लिए कौन सा आयन, बोलो कौन से विटामिन के। तो बोलो जितनी भी क्लॉटिंग के लिए जितनी प्रोटीन बनी, बोलो थ्रोम्बोप्लास्टिन हुई या फिर बेटा फाइब्रिनोजन प्रोटीन हुई, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोलो लिवर में होता है। कहाँ होता है बेटा? बोलो लिवर के अंदर होता है। कोई भी परेशानी हो तो बताओ। बेटा यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन आ गया ना, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम होगा बेटा, सॉरी यहाँ पे बेटा थोड़ा सा वो कर लेना, ये गलती हो गई। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है बेटा। प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम इरा हेपेरिन को इनएक्टिव करता है। थ्रोम्बिन को किसमें चेंज करता है? थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन को किसमें चेंज करता है? थ्रोम्बिन बेटा, अच्छे से रखना। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहां पाई जाती है? लिवर के अंदर पाई जाती है। और ये क्या करती है? थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करती है। और थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजन को किसमें चेंज कर देता है? फाइब्रिन में चेंज कर देता है। बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओके बच्चों, लव यू।